दिल्ली में जो हार जीत हुई है, बीजेपी के प्रचंड जीत हुई, आम आदमी पार्टी की हार हुई। हालांकि हार के मायने मतलब निकाले जाते रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी की प्रचंड जीत कैसे अरविंद केजरीवाल को चक्रव्यूह में फंसाया गया, कैसे बीजेपी ने रणनीति तैयार की, कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी के जमीन तक जाके लोगों से जुड़े और बीजेपी को जीत दिलाई। उन छुपे हुए नेताओं की भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वास्तव में जमीनी स्तर पर वही नेता मेहनत किए, स्ट्रेटजी बनाए, रणनीति तैयार की और बीजेपी की झोली में दिल्ली जीतकर रख दी। अगर बीजेपी की बात करें तो ये दिल्ली जीतना 27 साल बाद संभव हुआ है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। ऐतिहासिक जीत है क्योंकि 21वीं सदी में पहली बार बीजेपी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। बीजेपी ने इस जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के खिलाफ दमदार उम्मीदवार भी उतारे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जैसा बीजेपी कहती है, कि चुनावी रणनीति को मजबूती से लागू किया गया। 2015-2020 के चुनाव में करारी हार के बावजूद इस बार बीजेपी ने दिल्ली के सत्ता पर वापसी करने का जो ठोस खाका तैयार किया था, उसे बखूबी लागू भी किया गया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी थी। वैजयंत पांडा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया और पार्टी ने अतुल गर्ग को सह प्रभारी बनाया और दोनों को दिल्ली चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। कई सारे उठापटक हुए, लेकिन अगर वैजयंत पांडा की बात करें तो बीजेपी के सांसद वैजयंत पांडा को दिल्ली चुनाव के लिए चुनावी प्रभारी बनाया गया। ये वो नाम है जो दिल्ली में समीकरण बनाने में साथ रहे। वह दिल्ली के संगठन प्रभारी भी रह चुके थे और संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी संभाल रहे थे। उनका अनुभव का लाभ बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में भी मिला और बीजेपी 1998 में दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी। आखिरी बार 1993 में सरकार बनाई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार 3 बार दिल्ली की 7 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव हारती आई थी, जो इस बार पूरा हो गया। अतुल गर्ग है दूसरा नाम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं अतुल गर्ग। उन्हें दिल्ली के चुनावी सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने कांग्रेस के डॉली शर्मा को गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव में हराया था। 2022 में वह गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और इससे पहले वह योगी आदित्यनाथ सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे। अतुल गर्ग गाजियाबाद नगर निगम के पहले मेयर दिनेश चंद्र गर्ग के बेटे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के ये चेहरे लगातार चर्चा में बने रहे। और तीसरे नंबर पर रहे प्रवेश वर्मा। प्रवेश साहिब वर्मा दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ी जीत दर्ज की और जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित तीसरे स्थान पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा और पहले बीजेपी के सांसद रह चुके थे। 2024 में उनका टिकट कट गया था। चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार सुर्खियों में रहे विधानसभा में, खासकर विवादास्पद बयानों और आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को लेकर भी रहे सुर्खियों में। और उन पर नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंतर्गत जूते और साड़ी बांटने का आरोप भी लगा, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज करने को कहा। लेकिन उन्होंने पंजाब की गाड़ियों के दिल्ली आने पर सवाल उठाए, जिससे विपक्ष ने उन्हें घेरा। आम आदमी पार्टी ने उन पर मतदाताओं को लुभाने का भी आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया। अब अगर दूसरे नाम की बात करें तो एक नाम और थे, वो नाम है रमेश बिधूरी। रमेश बिधूरी बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद रहे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रहे, बयानबाजी खूब किए, विवादित बयान भी दिए,
कालिका जी से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके बयानों की चर्चा खूब होती रही और विपक्ष इसमें उलझी रही। कांग्रेस के नेता जो प्रियंका गांधी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है, उन पर आपत्तिजनक बयान भी दिए। आतिशी मार्लेना से ही उनका टक्कर था। विधुड़ी 2014-2019 में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे और बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के महासचिव पद पर भी कार्यरत रहे। उन्होंने 2003 से 2013 तक तुगलकाबाद से 3 बार विधायक का चुनाव जीता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विधुड़ी भले ही कालकाजी सीट से सीएम आतिशी से, जो आम आदमी पार्टी के सीएम थे, अब तो नहीं रहेगी सीएम, तो उन्हें भले ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए आतिशी से हार गए हों, लेकिन चर्चा जरूर हुई। और एक और नाम वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा को मई 2023 में दिल्ली बीजेपी का स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इससे पहले वे कार्यकारी अध्यक्ष थे। जब आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया तो सचदेवा को उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व के लिए जाना जाता है और उन्हें बनाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। 1988 में कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू किए और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया ताकि सभी 70 सीटों पर ध्यान रख सकें और इसके बाद बीजेपी ने आज 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली। एमसीडी चुनाव में हार के बाद दिल्ली बीजेपी की जो कमान संभालने वाले सचदेवा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक और नाम है, वो नाम है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के सदस्य हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में रोहिणी से उम्मीदवार रहे। वे 2020 में भी रोहिणी से विधायक चुने गए थे और राजेश नामा वंशीबाल आपको 12,000 से अधिक वोटों से उन्होंने हराया था। गुप्ता बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 2015 की जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जब 3 सीटें मिली थी, तब वे जीतने वाले 3 बीजेपी उम्मीदवारों में से एक थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत लड़ाई लड़ी। अब देखा जाए तो मोदी, शाह और नड्डा ने भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी। खूब इलेक्शन में चुनाव प्रचार किए, रैलियां की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक पूरी ताकत झोंक कर रखी थी और एक अलग रणनीति अपनाई। और वहीं कांग्रेस की मजबूती से चुनाव मुकाबला त्रिकोणीय बन गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको आपदा करार दे दिया और आपदा शब्द से उन्होंने संबोधन किया। दिल्ली के जो हरियाणा से कथित रूप से जहरीले पानी आने के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा भी और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी 12 रैलियां की, 4 रोड शो किए, पूरा माहौल टाइट कर दिया। बीजेपी ने 3,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के साथ युवा चौपाल, महिला ड्राइंग रूम मीटिंग जैसी गतिविधियों में भी मतदाताओं तक पहुंचे और घर घर तक उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई। स्टार प्रचारकों की फौज उतार रखी थी बीजेपी ने। प्रधानमंत्री मोदी की जो 4 रैलियों के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम समेत बीजेपी शासित के राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी रोड शो किया, सभाएं की और इसके अलावा एनडीए के सभी सांसदों को भी प्रचार में झोंकने का फैसला किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में यह भी तय किया हुआ है कि वो दिल्ली में 256 मंडल में एक सांसद को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी देंगे, जो कि दिए। और साथ ही दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जदयू और लोजपा, जो रामविलास पासवान के, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना के अगर देखा जाए तो शिंदे वाले और अन्य दलों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया और जिससे गठबंधन और भी मजबूत हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी के वनवास खत्म हुई और बीजेपी सत्ता में वापसी कर ली। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि सिर्फ बीजेपी जो अंदर से चक्रव्यूह रची और जिसकी बदौलत जमीनी स्तर तक पहुंची, वो कौन कौन से नेता थे जिस वजह से
बीजेपी को ये जीत झोली में मिली है। दिल्ली 27 साल बाद उनके सत्ता में वापसी मिली है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।